अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स। सही है, तो फॉर्म्स हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्म के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। व्हाट इज़ फॉर्म? फॉर्म क्या है? फॉर्म की एग्ज़ाम्पल इस तरीके से होगी कि हमारे पास एक होता है एडमिशन फॉर्म, आप लोगों ने कभी ना कभी फ़िल किया होगा। इसी तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म होता है, उसको भी आप लोगों ने कभी ना कभी फ़िल किया होगा। इस तरीके के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कॉमन चीज़ हो रही होती है जो होती है डाटा यूज़र से लेना। हम अगर एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर क्या बताते हैं, हमारी एज क्या है, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, इसी तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं हम फॉर्म के अंदर। यानी फॉर्म का काम होता है यूज़र से डाटा लेना, यानी यूज़र से डाटा को फेच करना, यूज़र से डाटा को समझ ले गेट करना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है फॉर्म का। ओके, तो ये जो काम है फॉर्म करता है। अब फॉर्म के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर्म के अंदर होते हैं इनपुट्स, फॉर्म के अंदर होते हैं इनपुट्स जो हमारा डाटा ले रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं इनपुट्स की, तो इनपुट इज़ लाइक अ बॉक्स लाइक दिस वन। इसके अंदर आप अपना कोई भी डाटा लिखते हैं, इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। इसकी अलग अलग टाइप्स मैं उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप लिस्ट इन HTML। सो व्हेन यू विल गो टू इमेजेस, तो आप लोगों को एक पूरी लिस्ट दिख जाएगी इनपुट के कितने टाइप्स हैं। आप इसको करें ओपन और मैं इसको यहाँ पर अभी डाल देता हूँ। सही है, तो आप लोगों को ये याद रहेगा कि हम फॉर्म क्यों यूज़ होते हैं, फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं। यूज़र से डाटा लेने के लिए, यूज़र से डाटा लेने के लिए वी यूज़ फॉर्म्स। फॉर्म के अंदर इनपुट्स यूज़ होते हैं डिफरेंट डाटास को लेने के लिए। जैसे अगर एडमिशन फॉर्म है, उसके अंदर होगा अपना नाम डालो, एंटर योर नेम। उसके अंदर होगा अपनी एज डालो, एंटर योर एज। इसी तरीके से हमारे पास होता है, इसी तरीके से हमारे पास आता है कि एंटर योर क्लासरूम, या जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो आप डालते हैं। एंटर योर एक और चीज़ होती है, गार्डियन नंबर होता है, उसके बाद नंबर होता है। इस तरीके से आप चीज़ें फिल करते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर। तो इसको जो एक बॉक्स होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। एंड मैंने आप लोगों को क्या बताया, हर इनपुट की अलग अलग टाइप्स होती हैं। कोई होता है टेक्स्ट, कोई होता है ईमेल, कोई अलग अलग काम के लिए, डिफरेंट यूजेजेस के लिए अलग अलग इनपुट्स यूज़ होते हैं। तो आप लोग मुझे ये कंफर्म करिए, आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई? यस। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक index.html की फ़ाइल बनाएंगे, जो भी हमारा फ़ोल्डर है। हम फोल्डर ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो फ़ोल्डर था वो ये था बैच 09। सबसे पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करके फ़ोल्डर के अंदर अभी वो फ़ोल्डर यहाँ पर आ जाता है, तो हम इसके अंदर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने VS कोड में स्विच कर लिया है, या VS कोड अभी हमारा बाकी है? VS कोड में स्विच कर लिया है। हम लोगों ने VS कोड में अभी तक स्विच कर लिया है, या नोटपैड में हम काम कर रहे हैं? I'm on Notepad. ओके, तो नोट सब पैड में काम। मैं क्या करूँगा, हमारा जो अभी तक क्लास 4 तक हुई है फाइल हमारी क्लासेस, आज हमारी क्लास 5th है। नहीं 5th, हाँ 5th ही है। सो 5th 9
1635। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अच्छा ये नहीं है शायद हमारे, ये ऑनलाइन वाला हमारा है एक, ये वाला नहीं है, ये अलग बैच का है, ऑनलाइन। आप लोगों का मैंने रेपोजिटरी नहीं बनाई है, चले मैं आज एक फ़ोल्डर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, बैच 09 TT ऑनलाइन। सही है, हम इसके अंदर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक index.html की एक फ़ाइल बनाने से पहले, क्लास हमारी कुछ 5th है ना, Yes. तो मैं इसको ओपन करता हूँ। देन यहाँ पर एक index.html की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर लूँगा, ओपन विथ नोटपैड। देन मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर लिख दूँगा HTML, उसके बाद HTML क्लोज, उससे पहले मैं लिखूँगा हेड, उससे अंदर मैं लिखूँगा टाइटल, टाइटल के अंदर मैं लिखूँगा हमारी वेबसाइट का टाइटल, लाइक आई रोट हियर फॉर्म्स, लर्निंग फॉर्म या फॉर्म ट्यूटोरियल। उसके बाद मैं हेड के नीचे बॉडी टैग लगाऊंगा। देन इस बॉडी टैग के अंदर हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पता होगा ऑफ HTML। जिस तरीके से आप लोगों को ये पता है, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, सो वी हैव टू यूज़ अ टेबल टैग। हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है? तो अगर हम फॉर्म बना रहे होंगे तो हमें यूज़ करना होगा फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सबसे पहले फॉर्म, इस तरीके से लाइक दिस। अब जिस तरीके से मैंने बताया, फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूज़र्स। यूज़र से डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है फॉर्म्स। और वो किस सूरत में हम कलेक्ट करते हैं? यूजिंग इनपुट्स। आई सेड इनपुट्स। इनपुट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। सो फॉर मेकिंग इनपुट्स हम यहाँ पर एक इनपुट टैग लगाते हैं, दैट इज़ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाया और इसके अंदर टाइप लिखेंगे जिस तरीके से मैंने बताई। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स लाइक दिस। हर एक टाइप अलग आउटपुट शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव टू डू इट टेक्स्ट, यानी मुझे इसको टेक्स्ट रखना पड़ेगा अगर मुझे कुछ नहीं देना है। सो वी हैव टू सेव दिस एंड इसका आउटपुट जब मैं ओपन करूँगा तो एक बॉक्स दिखेगा। सबको दिख रहा है ये बॉक्स? Yes. मैंने क्या बताया था, इस बॉक्स के अंदर आप अपना डाटा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा काशान अदनान, तो मैंने अपना डाटा इस वेबसाइट के फॉर्म को दे दिया। सो इस तरीके से फॉर्म वर्क करता है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताऊँ, व्हाट आर फॉर्म टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप नेक्स्ट बताऊँगा जो है पासवर्ड। इनपुट टाइप कौन सी बता रहा हूँ मैं? Password. अब पासवर्ड क्या करता है कि अगर देखें, नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर आपका टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, एनीथिंग यू कैन राइट इन टाइप टेक्स्ट। पासवर्ड के अंदर भी यही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप कुछ लिखते हो तो वो कुछ डॉट डॉट की शक्ल में शो होता है, यानी कि वो जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं होता। सही है, ताकि आपके बराबर में अगर कोई बैठा हुआ है सो ही कैन सी द पासवर्ड। ये चीज़ आप लोग समझ आ रही है? Yes. इसी तरीके से हमारे पास होता है इनपुट टाइप नंबर। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? Number. इनपुट टाइप नंबर इज़ फॉर राइटिंग ओनली नंबर्स। आप इसके अंदर सिर्फ नंबर्स लिख सकते हैं। When I will write any of the text, ये नहीं लिखाएगा, यानी कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखाएगा। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप नंबर के बाद आता है चेक बॉक्स। इनपुट टाइप
चेक बॉक्स इज़ फॉर इस तरीके से चेक बॉक्स बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी टू डू ऐप्स होती हैं। टू डू ऐप्स आप लोगों ने देखा है? Yes. टू डू ऐप्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एक हेडिंग लगी हुई होती है टू डू ऐप, एंड इन दैट हो रहा क्या होता है कि वहाँ पर सबसे पहले तो आपका एक पैराग्राफ बना हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है आई हैव टू बाय अ लैपटॉप। सही है, तो यहाँ पर एक टू डू बना हुआ है और इसी के आगे लगा हुआ है चेक बॉक्स। अब क्या होगा, इस तरीके से शो होगा टू डू ऐप, आई हैव टू बाय अ लैपटॉप। अगर मैं इस पर टिक करता हूँ यानी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। इस यूजेस के लिए, इस यूज़ केसेस के लिए हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं, आप इसको करें कॉपी कंट्रोल, आई थिंक सो मैंने गलत कर दिया, दोबारा बना लेते हैं, नो इशू। यहाँ पर हम बनाएंगे आई हैव टू बाय अ लैपटॉप, आई हैव टू मेक इनपुट, उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, देन आई विल सेव। अब देखें इस तरीके से दिख रहा है, मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी एंड देन आई विल पेस्ट इट। सही, तो आप देखें इस तरीके से हमारे पास एक टू डू ऐप बन गई। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है? Yes. यस सर। इसी तरीके से हमारे पास एक और इनपुट टाइप होती है जो है इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो इज़ लाइक, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ उसकी। इनपुट टाइप रेडियो सर्कल होता है एंड इसके अंदर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक चेक बॉक्स, इसके अंदर आप डिफरेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, बट इन रेडियो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल इस तरीके से होगी कि अगर आपके पास एक फॉर्म है, आपको उसके अंदर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा ना, या मेल है या फीमेल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे बनाता हूँ फीमेल। इस तरीके के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अभी अगर मैं देखूँ और फीमेल पर क्लिक करूँ, सही है, क्लिक कर दिया मैंने, अब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये दोनों सेलेक्टेड हैं, Yes. बट आई वांट कि One. सिर्फ एक वक्त पे एक सेलेक्ट हो। Yeah. सही है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, दैट इज नेम। नेम नाम का एट्रीब्यूट हम देते हैं इसे, नेम इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने लिखा कि जेंडर। उसके बाद यही नेम जो मैंने इसको दिया है वो मैं नीचे वाले को भी दे दूंगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? यस सर। अब क्या होगा कि हमारे पास इनपुट के अंदर यू कैन ओनली सेलेक्ट वन थिंग एट अ टाइम। ओके, अगर मैं यहाँ पर मेल को सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने मेल को सेलेक्ट किया, फीमेल को सेलेक्ट किया तो सिर्फ फीमेल सेलेक्ट हो गया, मेल को सेलेक्ट किया तो मेल, फीमेल को सेलेक्ट किया तो फीमेल। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि आपका जो इनपुट है ना वो ये देख रहा है कि कौन सा सेलेक्टेड है, सिर्फ एक ही को सेलेक्ट कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? Yes. ये भी एक तरीका है डाटा कलेक्ट करने का कि वो यूज़र फीमेल है या मेल है। आप जैसे यहाँ पर इनपुट है ना, इनपुट टाइप रेडियो, इसके अंदर आप जो है ना अपनी वैल्यू नहीं बता पा रहे। वैल्यू का मीन्स ये कि आप ये नहीं बता पा रहे ये इनपुट किस लिए है। ये जो मेल लिखा हुआ है ये तो एक टेक्स्ट है ना, ये थोड़ी ना रेफ़र कर रहा है कि ये रेडियो मेल के लिए या फीमेल के लिए। तो हम इसके अंदर एक चीज़ रखते हैं जो है वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर मैं बता सकता हूँ कि ये किसके लिए, ये वैल्यू है फीमेल के लिए, और इसी तरीके से ये है किसके लिए, ये मेल के लिए। अब ये इसका आउटपुट यहाँ पर शो नहीं होगा, बट व्हेन वी विल गो एंड कलेक्ट करेंगे हम डाटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तब ये हमारे पास हेल्प करेगा डाटा लेने के लिए। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है? Yes. यस सर। आई होप आप लोगों को ये इनपुट टाइप्स समझ आ गए। चेक बॉक्सेस, रेडियो, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप नंबर, इसी तरीके से बहुत सारे हैं इनपुट टाइप्स। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं और ये यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। सो ये हमारे पास फॉर्म था, इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें।
लास्ट मैंने बताया कि रेडियो, और रेडियो के अंदर मैंने बताया कि रेडियो के अंदर यू कैन ओनली सेलेक्ट वन थिंग एट अ टाइम। ओके, डन हो गया ये।